सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है, देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। आप इसको चलने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए मैं सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। आखिर क्या वजह रही कि संसद को बार बार स्थगित करना पड़ा? राहुल गांधी ने क्यों कहा कि संसद के अंदर उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा? संसद में अखिलेश यादव का नाम लेकर क्यों भड़क उठे ओम बिरला और पीएम मोदी ने किस विपक्षी नेता की तारीफ में बांधे पुल? राज्यसभा में अहमदाबाद विमान हादसे पर मंत्री राम मोहन नायडू ने क्या दिया जवाब? और किस नेता का सदन के अंदर मनाया गया जन्मदिन? राहुल गांधी ने किस मौके पर काटा केक? और ऑपरेशन सिंदूर पर क्यों नहीं हुई सदन में चर्चा? आज के संसद रिपोर्ट में सब कुछ। बस आपको करना क्या है कि लास्ट तक बने रहना है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। संसद की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के साथ हुई, जिसमें पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन के लिए विपक्षी नेताओं को धन्यवाद दिया और पाकिस्तान के एजेंडे पर कड़ा प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। उन्होंने इस बात की सराहना की कि कैसे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर बेनकाब करने का अभियान चलाया। देश की सैन्य शक्ति को सराहना करेगा, देश के सामर्थ्य का गौरवगान करेगा और देश के 140 करोड़ नागरिकों को नई प्रेरणा का कारण बनेगा। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के इन प्रयासों को बल दें, सेना के सामर्थ्य की सराहना करें। और मैं आज देशवासियों के सामने जरूर कहूंगा और देश के राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि देश ने एकता की ताकत देखी है, एक स्वर का सामर्थ्य क्या होता है देखा है। तो सदन में से भी सभी माननीय सांसद उसको बल दें, उसको आगे बढ़ाएं। और मैं जरूर कहूंगा, राजनीतिक दल अलग अलग हैं, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। इसी एक भावना के साथ इस मानसून सत्र से देश के विकास यात्रा को बल देने वाले, देश की प्रगति को बल देने वाले, देश के नागरिकों को सामर्थ्य देने वाले अनेक विधेयक प्रस्तावित हैं। सदन विस्तृत चर्चा करके उसको भी पारित करेगा। मेरी सभी माननीय सांसदों से उत्तम डिबेट चलाने के लिए शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा में विपक्षी दलों ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर भारी नारेबाजी की, जिसके चलते सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे और फिर 2 बजे और फिर शाम 4 बजे के बाद से सीधे अगले दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर और सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि उन्हें सदन के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा है। सवाल यह है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। क्या सवाल चाहते हैं आप? क्या सवाल आप चाहते हैं सर, जो प्रधानमंत्री बट
दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में। तो डिस्कशन, हाँ चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं। प्रियंका गांधी ने भी राहुल गांधी की बातों को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के नेता का मुंह बंद क्यों करा रही है। अगर सरकार चर्चा चाहती है तो फिर चर्चा से पीछे क्यों भाग रही है। सब चीजों पर चर्चा के लिए तो करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते। अगर हर चीज के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं। खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और विषयों पर सहमति दोपहर 2:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय होगी। रक्षा मंत्री, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट ओनली रक्षा मंत्री। सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, इस रक्षा से संबंधित जिस विषय पर वो चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। राज्यसभा में भी विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर चर्चा की मांग को लेकर जोरदार विरोध किया। I have given notice under 267 on Pahalgam and Operation Sindoor. सर, मैंने पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति पर रूल 267 नोटिस दिया है। ये रूल्स के मुताबिक ही दिया है जो अपने किताब में है। सर, पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे हाउस, पूरे ऑल पार्टी ने दिया, सिर्फ मेरा पार्टी की नहीं, सभी पार्टियों ने दिया कि देश को मजबूत बनाने के लिए, देश में एकता रखने के लिए और हमारे आर्मी को मॉरल स्ट्रेंथ देने के लिए हमने अनक्वेश्चन, यानी कोई प्रश्न न करते हुए हमने ये सब कुछ उनको दिया, समर्थन दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके तरफ से हमको मालूमात मिलना चाहिए। जैसा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस, इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्योर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्योर है, एक्सेप्ट उन्होंने ही किया, ये हमारी बात नहीं सर। CDS उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए, जहां पर नहीं, मैं सुनता हूं उनका, मेरा एक ही मिनट सुनिए। वन मिनट प्लीज, ओनली 1 मिनट मेरा सुनिए, उसके बाद उनको दीजिए प्लीज। सर, विषय ये है, इन विषयों पे मुझे विषय प्रश्न नहीं है, ये पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सफाई, 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया,
तभी ये युद्ध थमा ना, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। एक बार का आदमी लीडर ऑफ द हाउस सर, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने स्पष्ट किया कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर बहस को लेकर पूरी तरह तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष को जानकारी में रखा गया है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस पर चर्चा सुनिश्चित की गई है। मैं ये कह रहा हूं नड्डा जी कि खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति जी। दूसरा, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट आई वुड लाइक टू टेल यू। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. तो मैं ये बता रहा हूं कि सभापति जी श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन अवर ओन अंडर रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप समय तय करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। राज्यसभा में AI-171 विमान दुर्घटना को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया कि विमान के ब्लैक बॉक्स का डिकोडिंग पहली बार भारत में ही हुआ है। उन्होंने कहा कि मीडिया को जांच पूरा होने तक धैर्य रखना चाहिए और विशेष रूप से पश्चिमी मीडिया द्वारा फैलाई जा रही अटकलों से बचना चाहिए। The honourable member has asked a very serious and very comprehensive question regarding the incident that has happened in Ahmedabad. Sir, I would like to start by answering that the investigation process, which is according to the international protocol, the norms which were set by International Civil Aviation Organization, where the country, the state of operation should have their investigation body, and we have our own investigation body, which is the Aircraft Accident Investigation Bureau, which got into the investigation process right after the incident with the subject experts into the site, and they have started their process according to the international protocol, and they have involved subject matter experts, all the international necessary people who are supposed to be participating in the investigation, and they have gone through the first set of investigation process, and they have given us the preliminary report. And if you look at the preliminary reports, sir, AIB, as for the first time, so whenever these incidents happen, and if the black box gets damaged, black box is the flight data recorder, which has all the necessary information which gets recorded. And whenever there is a slight damage that happens, it was always, it came to that point, sir, where we were sending the black box outside to the original equipment manufacturer and getting it decoded from that state of manufacture only. And it was for the first time that as a country, India took a stand that the black box which was achieved, even if it was damaged, that the whole decoding process is going to happen in the country, and we have successfully done it in the country also. The AIB has been successful in decoding the entire data which was available, even if the black was from the outer side, if it was looking damaged also. वहीं कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने सोमवार को अपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का 83वां जन्मदिन गर्मजोशी भरी शुभकामनाओं और खास अंदाज में मनाया। इस अवसर पर प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा तैयार किया गया शुगर फ्री केक भी शामिल था। ऐसे में संसद के मानसून सत्र का पहला दिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच टकराव से भरा रहा, लेकिन साथ ही राष्ट्रीय एकता, आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक उपलब्धियों पर भी जोर दिया गया। विपक्ष जहां सरकार से पारदर्शिता और बहस की मांग कर रहा है, वहीं सरकार प्रमुख विधेयकों को पास कराने की दिशा में सक्रिय दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में संसद में कई अहम मुद्दों पर बहस, टकराव और शायद सहमति भी देखने को मिलेगी, और यही लोकतंत्र की असली तस्वीर है। तो फिलहाल संसद रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।